दोस्तों आज के वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे एक्सिस बैंक विस्तारा क्रेडिट कार्ड के बारे में, जिससे आप ये तय कर सकें कि आपको यह कार्ड लेना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि इस चैनल पर बैंक से रिलेटेड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए एक्सिस बैंक विस्तारा क्रेडिट कार्ड को डिटेल में जानते हैं इस चार्ट में। यहाँ जो चार्जेस मैं बताऊँगा उन पर GST अलग से लगेगा, जो 18% है। इस कार्ड को लेने के लिए 1500 रुपये तक की ज्वाइनिंग फ़ीस देनी होगी और एनुअल फ़ीस के नाम पर दूसरे साल से 1500 रुपये का चार्ज हर साल कटेगा। इस कार्ड में वेलकम बेनिफिट के नाम पर ज्वाइनिंग फ़ी के पेमेंट पर कॉम्प्लीमेंट्री इकोनॉमी क्लास टिकट वाउचर मिलता है। यह बेनिफिट हर साल की एनुअल फ़ी के पेमेंट के बाद भी फिर से मिलेगा। इस कार्ड से हर 200 रुपये का स्पेंडिंग करने पर 2 क्लब विस्तारा पॉइंट्स मिलते हैं। इस कार्ड में एक्सिस बैंक ईजी डाइनर प्रोग्राम में पार्टनर रेस्टोरेंट्स में 25% का डिस्काउंट मिलता है, जो मैक्सिमम 800 रुपये तक हो सकता है। इस कार्ड में इंश्योरेंस बेनिफिट भी मिलता है, जिसमें 1 लाख रुपए तक का परचेज प्रोटेक्शन कवर मिलता है। इसके अलावा लॉस ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, डिले ऑफ चेक इन बैगेज, लॉस ऑफ चेक इन बैगेज के लिए $300 का कवर मिलता है। इस कार्ड के बिल को अगर बैंक की ब्रांच जाकर कैश जमा करके पे करते हैं तो 100 रुपये तक का चार्ज पड़ेगा। इस कार्ड की मदद से एटीएम से कैश विड्रॉ करते हैं तो कैश विड्रॉन अमाउंट का 2.5% तक का चार्ज कटेगा, जो मिनिमम 500 रुपये तक होगा। इस कार्ड में यूज्ड बैलेंस पर 3.6% पर मंथ तक का इंटरेस्ट देना होगा, जो एनुअली 52.86% होता है। इसमें 300 रुपये से कम रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करने पर कोई चार्ज नहीं कटेगा। 300 से 10,000 तक के रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करने पर 49 रुपये और 10,000 से ज़्यादा के रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करने पर 99 रुपये पर रिडम्पशन की फीस देनी होगी। इस कार्ड में अगर बिल 500 रुपये या उससे कम का है और पेमेंट करने में लेट हो गया है तो कोई चार्ज नहीं कटेगा। लेकिन अगर बिल 500 रुपये से ज़्यादा का है तो 500 रुपये से 1200 रुपये तक का लेट पेमेंट चार्ज कटता है, जो अलग अलग अमाउंट पर निर्भर करता है। इस कार्ड की लिमिट से ज़्यादा के अमाउंट का ट्रांजैक्शन करने पर, मतलब ओवर लिमिट करने पर, ओवर लिमिट अमाउंट का 2.5% तक का चार्ज कटेगा, जो मिनिमम 500 रुपये तक होगा। इस कार्ड में पेमेंट डिसऑनर होने पर पेमेंट अमाउंट का 2% पेमेंट डिसऑनर चार्ज के रूप में देना होगा, जो मिनिमम 450 रुपये और मैक्सिमम 1500 रुपये तक हो सकता है। इस कार्ड में रेंट पेमेंट के ट्रांजैक्शन की प्रोसेसिंग पर ट्रांजैक्शन अमाउंट का 1% तक का चार्ज पड़ता है, जो मैक्सिमम 1500 रुपये तक हो सकता है। इस कार्ड से रेलवे काउंटर पर जाकर या रेलवे टिकट अगर आप रेलवे की ऑफिशियल साइट से खरीद रहे हैं तो बैंक की तरफ से कोई चार्ज नहीं है। जो चार्जेस यहाँ लगने होंगे वो IRCTC या इंडियन रेलवे द्वारा डिसाइड किए जाएंगे। फॉरेन करेंसी के ट्रांजैक्शंस में जिस डेट को यह ट्रांजैक्शन होते हैं उस दिन करेंसी एक्सचेंज रेट कुछ और होता है, और जिस दिन ये ट्रांजैक्शन सेटल होते हैं उस दिन करेंसी एक्सचेंज रेट कुछ और होता है। तो ऐसे में जो पेमेंट गेटवेज़ हैं, जैसे वीज़ा, मास्टर कार्ड, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फ़ी लेते हैं, जो ट्रांजैक्शन अमाउंट के इंडियन करेंसी में कन्वर्जन के बाद कैलकुलेट किए जाते हैं। इस कार्ड में फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फ़ी 3.5% है। फॉरेन लोकेशंस पर या मर्चेंट जो इंडिया में है लेकिन रजिस्टर्ड फॉरेन लोकेशंस पर है, उनमें अगर शॉपिंग करते हैं तो डायनेमिक करेंसी कन्वर्जन मार्कअप का चार्ज कटता है, जो टोटल ट्रांजैक्शन अमाउंट का 1% है। इस कार्ड में लाउंज एक्सेस प्रोग्राम में इंडिया के एयरपोर्ट्स के लाउंज में हर क्वार्टर में 2 कॉम्प्लीमेंट्री विजिट्स की फैसिलिटी मिलती है। अब दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे एक्सिस बैंक विस्तारा क्रेडिट कार्ड के, जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। ये कार्ड उन लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर है जो फ़्लाइट्स का यूज़ ज़्यादा करते हैं। इसलिए अगर आपका क्रेडिट कार्ड का यूज़ अच्छा खासा है और आप फ़्लाइट्स का भी यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं तो आप इस कार्ड को ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।